नाउ समझिए जो मैंने कहा था गुड्स लॉस बाय फायर, अगर आपको याद होगा गुड्स लॉस बाय फायर, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होती थी? लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। तो कितना है? 1000 रुपए। सर ये क्या लिखा है इसके साथ आज? गुड्स वेयर अनइंश्योर्ड। सुनिए बेटा, गुड्स लॉस बाय फायर एंट्री होती है लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ठीक, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट और साथ लिखा है कि गुड्स वेयर अनइंश्योर्ड, मतलब नुकसान हुआ, हमें इंश्योरेंस करके नहीं था। अगर इंश्योरेंस करके होता, इसके बजाय आता इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, ये नुकसान कौन देगा? इंश्योरेंस कंपनी। फिर से समझना, गुड्स लॉस बाय फायर और इन गुड्स का इंश्योर नहीं है, तो आपने कहा लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज, यहां तक ठीक। क्या कहा? लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, यहां तक ठीक, कोई क्वेश्चन नहीं। हाँ, और इन गुड्स का इंश्योरेंस नहीं था। व्हाट डज इट मीन? कि नुकसान हो गया, हमें कोई भी चीज नहीं मिली। अगर यही ट्रांजैक्शन ऐसे होती, अगर यही यही पॉइंट ऐसे होता, मतलब कहां गया ये गुड्स लॉस बाय फायर, यहां देखिए गुड्स लॉस बाय कितना? इंश्योरेंस कंपनी ने कहा कोई बात नहीं, हम ये 1000 रुपए आपको देंगे। आपको इंश्योरेंस करके था, इंश्योरेंस पता है ना, पता है कि नहीं? हाँ, अगर ये नहीं होता, एंट्री क्या होती? गुड्स लॉस बाय फायर, एंट्री लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। आप यही था, यही होता ना, यही एंट्री होती ना, क्या होती? लॉस, एक मिनट रुकना आप, हाँ, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, तो यही होता। लेकिन आप मुझे बताए, आप कह रहे हो आपको नुकसान हुआ 1000, आपको हुआ नुकसान 1000 क्योंकि वो नुकसान तो किसने दिया आपको? अभी नहीं दिया, उन्होंने एडमिट किया। कि एडमिट का मतलब हम आपको देंगे, हम आपको देंगे। एक्सक्यूज में उर्दू, हाँ, हम आपको देंगे। नहीं समझ आया? लॉस कितना हुआ? हाँ, हम करते हैं लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज, लेकिन साथ क्या लिखा है? इंश्योरेंस कंपनी ने कहा हम ये 1000 आपको देंगे। तो याद रखना, तो नुकसान मत हुआ आपको। नुकसान के बजाय, इसके बजाय आपने क्या लिखना है? इंश्योरेंस कंपनी। क्या लिखना है? इंश्योरेंस कंपनी। सर क्यों? क्योंकि ये हमें पैसा देगा। लिसन टू मी, इंश्योरेंस कंपनी हमें पैसा देगा, तो एसेट है। बात समझना, डेटर बनता है ना, इंश्योरेंस कंपनी बनता है डेटर। क्या बनता है? एसेट। ये अब आएगा ना हमारे पास, डेबिट व्हाट कम्स इन। सिंपल। नहीं समझ आया? फिर से समझना, आप करते गुड्स लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज। क्या लॉस हुआ आपको? तो इंश्योरेंस कंपनी दे रहा है ना पैसा, उन्होंने कहा हम आपको देंगे, हम आपको। सो इंश्योरेंस कंपनी जब पैसा देगा, इंश्योरेंस कंपनी, लॉस के बजाय क्या लिखना है आपको? क्यों? इंश्योरेंस क्या बनता है? डेटर, क्योंकि उसने मत अभी पैसा दिया, यूस में पोस्टदार सुगुना डेटर, जिसके पास मेरा पैसा है वो क्या है? तो एंट्री विल बी इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट। तो इसमें और इसमें फर्क समझ आया? अगर इतना लिखा होगा गुड्स लॉस बाय फायर, गुड्स वेयर अनइंश्योर्ड, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट ना, गुड्स लॉस बाय फायर, इंश्योरेंस कंपनी ने कहा एडमिट किया, एडमिट किया कि हम आपको क्लेम, टफ लगा, क्या कहा? हम आपको क्लेम। सो एंट्री विल बी इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट। नाउ देयर इज डिफरेंस बिटवीन एडमिट एंड पेड। क्या बेटा? एडमिट और, अगर एडमिट होगा, एडमिट का मतलब हम मान रहे हैं, तो उस वक्त इंश्योरेंस कंपनी होगा डेबिट। अगर पेड होगा उस वक्त बैंक अकाउंट। फर्क समझना, इन्होंने कहा हम देंगे, जब ये पैसा देंगे ना तो बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी चेक देती है। इंश्योरेंस कंपनी क्या देती है? वो हाथ में पैसा
फर्क समझना दो चीजों में, एडमिट और पेड। अगर लिखा होगा एडमिट, डेबिट क्या होगा, इंश्योरेंस कंपनी। अगर लिखा होगा पेड, डेबिट क्या होगा, बैंक अकाउंट। इज इट क्लियर? हाँ जी माय डियर बेटा, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, इन गुड्स का कोई इंश्योर नहीं था। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंट्री, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। इज इट क्लियर? समझ आया? क्या लिखेंगे, बीइंग goods destroyed by fire। टफ लगा बेटा? ओके बेटा, दिस वाज फर्स्ट। अब नेक्स्ट बेटा, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय रेन, मगर इंश्योरेंस कंपनी ने कहा कि हम आपको क्लेम देंगे। बात समझ आई? हम करते लॉस बाय रेन अकाउंट डेबिट टू परचेज, मगर लॉस मत हुआ। आप करते ना लॉस बाय रेन अकाउंट डेबिट टू परचेज, करते क्या वो लॉस हुआ आपको? क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ने कहा ना हम आपको पैसा देंगे। द एंट्री विल बी insurance company account debit to purchase account. How much my dear? 90,000। ठीक, being insurance company admitted the claim। हो गया यहां तक? 1 2। अब देखो ट्रांजिट का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल हमने दिल्ली से गुड्स लाए कश्मीर तक, कश्मीर से दिल्ली ये गुड्स चल रहे हैं ना, ये होगा ना ऑन वे, इसे कहते हैं ट्रांजिट। क्या कहते हैं? टफ मत लगा, क्या कहते हैं? ओके, गुड्स डिस्ट्रॉयड इन ट्रांजिट, नुकसान कितना होगा? 25, मतलब गुड्स जाया हो गए 25 के। ट्रांसपोर्ट कंपनी ने क्या कहा, हम आपको कितना देंगे? सो 25 में से 19 दे दिया तो 6000 हुआ लॉस। नहीं समझ आया? गुड्स कितने के थे? 25,000 के गुड्स थे। कितने के थे? और इंश्योरेंस कंपनी ने कहा हम आपको देंगे 19। किसने कहा? इंश्योरेंस ने कहा नहीं, ट्रांसपोर्ट कंपनी ने। किसने? वो कितने देंगे हमें? तो बचा कितना? वो हुआ ना लॉस। वो क्या हुआ? देखो, लॉस इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट, लॉस इन ट्रांजिट अकाउंट। फिर से समझना क्या बेटा, लॉस इन ट्रांजिट अकाउंट। टफ लगा? क्या कहा हमने? लॉस इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट। इज इट क्लियर? और हम करते ना टू परचेज, लॉस तो था 25 लेकिन उसमें से 19 किसने दिया? ट्रांसपोर्ट कंपनी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। अब बता दीजिए, इसने कहा हम देंगे 19, टोटल गुड्स थे 25 के, नुकसान हुआ ना 6000। इज इट क्लियर? समझ आ रहा है? बीइंग ट्रांसपोर्ट कंपनी admitted claim 19,000 and loss incurred, and loss incurred बेटा कितना? 6,000। वो भी लिख सकते हैं आप। दिस इज 2, दिस इज 3। अब यहां पे गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फ्लड, लॉस बाय फ्लड अकाउंट डेबिट टू परचेज, लेकिन साथ क्या लिखा है? फुल क्लेम रिसीव्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट बाय चेक। रिसीव्ड है ना, रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट। बेटा क्या? रिसीव्ड फ्रॉम, हमने पैसा पकड़ा ना,
चक से पकड़ा, तो एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। क्या बेटा? बैंक अकाउंट डेबिट टू, बात समझना, हमारे गुड्स जाया हो गए ना, गुड्स जाया हो गए मतलब टू परचेज, तो हाँ हमारे पास क्या आया? पैसा, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट। क्या बेटा? टफ लगा क्या बेटा? बैंक अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू बीइंग full claim received from government। बेटा कितना कितना है बेटा? वो 38,000। अगर लॉस होगा, अपने लॉस करना है डेबिट। क्या करना है? देखो ये एडमिट नहीं है ना, ये क्या है बेटा? रिसीव्ड, मतलब उन्होंने दिया है, उन्होंने। तो लास्ट वन, कैश स्टोलन फ्रॉम कैश बॉक्स। पहले बात समझना, चोरी होगी 45,000 की, कितने की? ठीक है, विद द हेल्प ऑफ पुलिस 27,000 कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम द सेम डे। 45 में से उसी दिन हमने कितना वापस लाया? वो 18,000 हुआ ना मुझे टोटल लॉस। ये इसकी एंट्री नहीं है, ये इन्होंने इसके रिलेट बनाई है। मतलब 5,700 कैश में कुछ 45,000 मेरे पास कितना था? कैश, उसमें से चोरी हो गया 45 के 45, लेकिन पुलिस ने रिकवर किए उसी दिन कितना? इन अदर वर्ड्स मेरा लॉस कितना हुआ? 1 मिनट, कैश हुआ चोरी, कितना हुआ चोरी? 18, 45 नहीं अब, क्योंकि हम एंड पे करेंगे ना। एंड आज है फॉर एग्जांपल 7 जुलाई, क्या है? 45,000 कैश हो गया चोरी, कितना हो गया चोरी? सो पुलिस ने लाया मुझे 27,000 वापस। अब कितना बचा? मुझे रात को करनी है ना, शाम को एंट्री। मैं कितने की एंट्री करूंगा? अब चोरी कितना हो गया? 18,000। अब 18 हुआ लॉस, लॉस क्या होगा? डेबिट। कैश हुआ आउट, ये क्या होगा? एंट्री विल बी लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। समझ नहीं आया? फिर से समझना, टोटल था कैश हमारे पास 45, चोरी कितना हुआ? इसी दिन वापस के, अब हमारे पास वापस आया 27। अब टोटल लॉस कितना हुआ? ये लॉस है, लॉस क्या होगा? कैश हो गया आउट, कैश हो गया आउट, क्या होगा? क्रेडिट। सो व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री? लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इज इट क्लियर? बेटा कितना बेटा? ना ही 45 ना ही 27, ओनली क्या लिखेंगे? बीइंग लॉस बाय थेफ्ट। हाँ बेटा, अगर गुड्स होते ना, हम लिखते लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज। ये क्या है? कैश टू कैश। ठीक है, थोड़ा बहुत आपको टिपिकल लग रहा है, मत लो टेंशन, ये आएगा आपको जब हम रिवाइज करेंगे इंशाल्लाह। ठीक, 5 हो गया। अब गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय, हाँ, इंश्योरेंस कंपनी पेड द क्लेम 71,000। क्या बेटा? एडमिट नहीं है, क्या है? पेड के बाद क्या होता है? डेबिट, बैंक। समझना, 91 हुआ नुकसान, नुकसान कितना हुआ? 91 में से आपको इंश्योरेंस कंपनी ने कैश दिया, दैट इज बैंक दिया 70, तो अब नुकसान कितना हुआ? 91 में से 71 किसने दिए? बैंक ने। बचा कितना? अब ये लॉस है, क्या होगा? डेबिट। बैंक डेबिट द रिसीवर, पैसा आ रहा है ना आपके पास, ये क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। फिर समझना, क्या? बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। सिंपल सा लॉजिक है, बस हो गया। ठीक है, जरा बताओ बेटा, ये है ना, क्या लिखेंगे?
बैंक अकाउंट डेबिट। हाँ, अगर एडमिट होता यहां पे क्या आता, ये है ना पेड, मतलब उन्होंने दिया ना पैसा, उन्होंने दिया हमने पकड़ा, आपने पेड फी, मैं क्या करूंगा, रिसीव्ड फी। आपका पेड मेरा क्या है, रिसीव्ड। इज इट क्लियर? बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस अकाउंट डेबिट तो परचेस अकाउंट। हाँ, कितना था बेटा, 91, 71 उन्होंने पैसा दे दिया, अब क्या बचा 20,000। तो लिखेंगे बेटा बीइंग इंश्योरेंस कंपनी पेड 71,000 एंड बैलेंस लॉस, सिंपल, एंड बैलेंस। ओके, यहां तक ठीक, यहां तक ठीक। सेवेंथ इज गुड्स लॉस बाय एम्बेजलमेंट। एम्बेजलमेंट क्या होता है, जब अपना ही एम्प्लॉय चोरी करे। क्या बेटा, जब अपना ही एम्प्लॉय चोरी, नहीं, जब अपना ही एम्प्लॉय क्या करे, उसे क्या कहते हैं, एम्बेजलमेंट। वी से लॉस बाय एम्बेजलमेंट। इज इट क्लियर? नाउ गुड्स लॉस बाय एम्बेजलमेंट, ये अलग अलग डेट है बेटा, ये अलग डेट है, अलग डेट है, ये अलग डेट है। लॉस बाय एम्बेजलमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेस। ठीक, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा, लॉस बाय एम्बेजलमेंट अकाउंट डेबिट टू, बेटा कितना है 25,000। इज इट क्लियर? बीइंग लॉस बाय एम्बेजलमेंट। ठीक, ओके, बीइंग लॉस बाय एम्बेजलमेंट। ठीक है बेटा, यहां तक ठीक। चलिए बेटा, भारत एक्सा इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड द अबो क्लेम 19,000। एडमिटेड द अबो क्लेम, एडमिट का वक्त, जो एडमिट होता है, डेबिट क्या होता है उस वक्त, सो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट। हाँ, 25 में से उसने कितना कवर किया, सो 19,000। अब लॉस हमें नहीं हुआ, हमने कितना लॉस माना था। देखो ये अलग अलग एंट्री है, ये 3 एंट्री है, जस्ट आपको कॉपी करनी है, जैसे मैं बताऊंगा बेटा फिर समझना। लास्ट पॉइंट है, आपने लिखा लॉस बाय एम्बेजलमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेस, लॉस बाय एम्बेजलमेंट अकाउंट डेबिट टू। अच्छा मुझे बताओ, हमें लॉस कितना हुआ, यहां यहां देखना लॉस कितना हुआ। अब इसमें वापस कितना आया हमें, अगर वापस आया 19, लॉस बढ़ गया कि कम हुआ, कम हुआ। जब लॉस कम होगा ना, याद रखना क्या बेटा, डेबिट। जब लॉस होता है वो क्या होता है, डेबिट। इट मींस लॉस बढ़ता है। समझ नहीं आया, फिर से समझना बेटा, लॉजिक समझना। हम कहते हैं डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। हाँ, जब लॉस बढ़ता है क्या होता है, डेबिट, है ना। जब लॉस कम होगा क्या होगा, क्रेडिट। क्या होगा, क्रेडिट। फिर से समझना, हम कहते हैं डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, इट मींस लॉस बढ़ता है। लॉस बढ़ गया क्या होता है, डेबिट। हाँ, अब इसका रिवर्स देखिए, जब लॉस कम होगा तो क्या होगा, वो क्रेडिट। क्या होगा, तो आपने यहां पे लिखना है इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय एम्बेजलमेंट। क्या बेटा, टू लॉस बाय एम्बेजलमेंट। कितना बेटा, 19,000 ना। सर ये पॉइंट समझ नहीं आया, फिर से समझना जरा। हम कहते हैं पेड रेंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, इट मींस एक्सपेंस बढ़ रहा है, पे डेबिट हो रहा है। टफ लगा, फिर से समझना, ऐसे आप समझिए। इफ यू से, लिसन लिसन लिसन, इफ यू से पेड फी, इफ यू से पेड फी, आपने दिया 10,000, व्हाट इज द जर्नल एंट्री, फी अकाउंट डेबिट तो कितना आप करेंगे, 10,000। आप कहते हैं नहीं हमें फी वापस दीजिए, हमें फी
इज इट क्लियर? हमें फी वापस दीजिए। इज इट क्लियर? क्या दीजिए? फी वापस। आप क्या एंट्री करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू फी। लेट इट भी मैंने आपको 2000 रुपए दे दिए, तो ये 2000 मत खर्चा आया, इस 2000 की वजह से आपका खर्चा कम हुआ। जब खर्चा कम होगा ना, समझ आ रहा है, लॉस होगा कम, तो क्या आता है? क्रेडिट। क्या आता है? ये लॉजिक आप ऐसे याद रखेंगे। क्या रखेंगे? ऐसे याद, सिंपल। अगर लॉस है बेटा क्या होगा? डेबिट। अगर लॉस है क्या होगा? डेबिट। अगर लॉस कम होगा क्या होगा? क्रेडिट। ठीक है? हाँ, 2 दिन के बाद इसमें से एक भी कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। इट्स प्रॉमिस टू यू। किस देर बाद? 2 दिन के बाद। ठीक है? जस अब इंश्योरेंस कंपनी ने दिया पेड द अबव क्लेम, इसको ऐसे समझिए, रिसीव्ड फ्रॉम आमिर, रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। बात करो ना। हाँ, कैश अकाउंट डेबिट, कैश की जगह क्या आएगा? बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस company account, bank account debit to insurance being claim received from insurance company, being claim received from, बेटा कितना? हाउ मच? यही नहीं, 25 में से उन्होंने एडमिट कितना किया था, तो वो कितना पैसा देंगे? बस हो गया। यहां पे क्या कहा था इन्होंने? एडमिटेड। अब कॉपी करें। आई नो दैट कि तो आई नो समझ आमुते कहें, लेकिन इसके लिए थोड़ा बहुत हम करेंगे एक चीज रिवाइज। मैं करता आज ही, लेकिन आज का दिन हमें जाया होगा। कल आपका रिवाइज इन रूल्स को। हाँ, परसों से एक हफ्ता आपका चलेगा मॉडर्न। क्या चलेगा? मॉडर्न। जहां जहां कंफ्यूजन होगा ना आपको ट्रेडिशनल में, वो इजीली होगा क्लियर। वहां पे क्या होगा? नहीं समझ नहीं आया? ठीक है, पहले कॉपी कीजिए आप। हाँ जी।